अचानक समुद्र का सारा पानी कहीं गायब हो जाए और आप नीचे की वीरान जमीन पर फंस जाएं। सोचिए, आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी गया कहाँ और क्या यह पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी में जो आपको सांस रोककर सुनने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कैरेबियन ओशन के बीच में एक बोट पर मौजूद हैं। यह लोग बेन नाम के इस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच में आए हैं। एक यादगार पल बनाने के सब बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब सब समुद्र का व्यू एंजॉय कर रहे थे तो बेन की मॉम जूलिया समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके फादर टॉम फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से जूलिया को समुद्र में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वह यहाँ वहाँ देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है। साथ ही उनकी बोट पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो तेजी से यहाँ वहाँ डायरेक्शन चेंज करने लग जाते हैं। बेन और टॉम इस बदलते हालात को समझ नहीं पाते क्योंकि वो तो फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वहीं जूलिया देखती है कि वह अपने बोट से कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर आ गई है और वह डूब रही है। वह खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन बोट से दूर होने की वजह से उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहीं पर जूलिया को फील होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जूलिया स्विमिंग करने समुद्र में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वह जूलिया को देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए फौरन पानी में जंप कर देता है। दूसरी तरफ बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उनके पास ले जाता है। लकीली टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। बेन और कैसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलिया की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी कहती है। टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने नहीं जाएगा और वो सब टॉम की बात पर अग्री हो जाते हैं। अब रात होने वाली होती है, इसलिए वो सब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुम सभी को जल्दी से सरफेस पर आना चाहिए। यहाँ टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वह यह देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उस समय यह लोग सेफ जगह पर बिल्कुल नहीं थे। वो और बातें करने लगती है कि तभी अचानक इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। ये बात वह जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क फिश मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में व्हेल्स या शार्क मछली बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसलिए वह जानता था कि व्हेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं, उससे पहले कि वो कुछ कर पाते। तभी उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा क्रिएचर टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है। यह चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर गहरा चोट आया होता है। जूलिया उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है। अब हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वो सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाए। लेकिन कैसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने के लिए आई तो सिग्नल भी नहीं थे। उनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। वो सभी बहुत परेशान थे। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का खाना था। जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा मीटियोरॉइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। उसे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है। उनकी बोट का इंजन पूरी तरह से डैमेज हो गया। टॉम देखता है कि आसमान में से गिरने वाली यह ऑब्जेक्ट्स असल में सैटेलाइट थी, इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन्स के सिग्नल्स ने काम करना छोड़ दिया है। वो सभी इस हादसे से संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा मीटियोरॉइड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बोट के निचले हिस्से में जाकर
लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। जब वो बोट के अंदर होते हैं तो बोट बहुत ही तेजी से झटके खाने लगती है। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। उनकी बोट के अंदर सुराखें हो चुकी थीं, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब यह पूरी फैमिली अपने बोट से बाहर आकर देखती है तो यह नजारा देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बोट के नीचे पानी ही नहीं है। उनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और उनकी बोट एक वीरान पहाड़ी इलाके में थी। यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो सभी जल्दी यह बात रियलाइज कर लेते हैं कि वह अभी भी समुद्र के बीचों बीच हैं। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और समझ जाता है कि धरती के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था और इसीलिए जहाँ पर पहले जमीन थी, समुद्र का सारा पानी वहाँ पर चला गया है और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। एक और भयानक बात टॉम ने उन्हें यह बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सभी मारे गए होंगे। कैसी को यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। जूलिया यहाँ पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने बर्थडे के सारे बलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वह उनके पास आ जाए। टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली उसे रिस्पांस मिलता है। यह रिस्पांस उसे एक कैप्टन ने दिया था जिसका नाम नाटो है और वह भी अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वे लगभग एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी जगह पर आएगा और उस समय उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ऊंची सी जगह देखो और वहाँ चले जाओ। जूलिया फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें, इसके बदले में आपको हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उसकी बात मान लेता है और टॉम को मैप पर अपना लोकेशन समझा देता है। टॉम अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगली सुबह यह पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी तो टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ चला आ रहा है। टॉम उसकी मदद करनी चाहिए और पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है। इस आदमी ने पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उस पर अटैक कर देता है और अपने पास पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वह आदमी जूलिया की तरफ बढ़ता है। जूलिया जल्दी से बोट के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। उसके बाद वह कैसी को एक फ्लेयर गन देती है। अब वह आदमी उनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर वह किलर उनकी बोट पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे खाना मिलता है वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद जब वह जूलिया को ढूंढने लगता है तो वह सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। दरअसल जूलिया बोट में हुए छेद से निकलकर बाहर आ चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वह जूलिया को देख लेता है और भौंकने लग जाता है। मजबूरी में जूलिया को उस डॉग को मारना पड़ता है और वह खुद बोट के नीचे छुप जाती है। जब वह बाहर झांककर अपने डॉग को मरा देखता है तो वह समझ जाता है कि जूलिया बोट से बाहर है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूलिया वापस बोट के ऊपर जाकर फिर से बोट के अंदर आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूलिया उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे मारने लग जाता है, गला दबाने लगता है। कैसी जो यह सब कैबिन से देख रही थी उसे याद आता है कि यह फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी दूर जा गिरता है। उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और बोट में आग भी लग जाती है। जूलिया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर उस बोट से बाहर निकल जाती है। बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूलिया पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। बेन खुद को जिम्मेदार ठहराता है। जूलिया भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही थी कि तभी वह देखती है कि वह किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। अब उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए वह अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते ये लोग एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी जूलिया ने देखा कि वह किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। जूलिया अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी और जूलिया को एहसास हुआ
कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थीं, जो उन्होंने बेन को दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। कैसी हिम्मत हार चुकी थी। जूलिया उसे डांटती है और कहती है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। ये लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और टॉम को याद करते हैं। रात काफी हो चुकी थी। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से कैसी की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि वही किलर उनके पीछे आ रहा है। कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। जैसे ही वह अटैक करने आता है, जूलिया मौका पाकर पीछे से वार करती है। जूलिया उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है। आखिरकार उनका यह खतरा टल जाता है। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। किसी क्रिएचर ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ आसपास खतरनाक जीव हैं। अब उन्हें जल्दी से वहाँ पहुँचना था जहाँ कैप्टन की सबमरीन थी। बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर वह पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूलिया उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक वह काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था। इसीलिए जूलिया और कैसी वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं। तभी जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ी कार्गो शिप नजर आई, जिसके कंटेनर्स में बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी कंटेनर में जाकर छुप गए। ये तीनों कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। गेकाडोन की बहुत ही बड़ी सेना उनके पीछे थी, इसलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जूलिया जैसे ऊपर चढ़ती है तो एक केकड़ा आकर उसे पैर पर काट लेता है। वह जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है। जूलिया अपने जख्म को बांध लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन देखते हैं कि वह केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। वो लोग अपने हथियारों से केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई दिए, जो खाने पीने और हथियार की तलाश में गए हुए थे। जूलिया अपने जख्म को ठीक करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के वेपन्स कलेक्ट कर लेता है और वहाँ उन्हें खाना भी मिल जाता है। इसके बाद जूलिया कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वह बताता है कि मेरे ऊपर भी इसी क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वह जूलिया को यह भी बताता है कि अब समंदर का पानी बहुत जल्द वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है। जूलिया रोने लग जाती है क्योंकि उनका मैप भी कहीं गिर गया था। कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना पड़ता। कैसी को अपनी माँ पर तरस आने लगता है। जूलिया कैसी से कहती है कि चलो आगे बढ़ो। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहाँ जूलिया जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया और वह वहीं पर फंस जाती है। कैसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाओगी। इसीलिए कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग सबमरीन तक पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। ये दोनों जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन ने बताया कि सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम हैं। यह बात सुनकर कैसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई और तेजी से जूलियन की तरफ आने लगी। वहाँ फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहाँ पर जूलिया अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। कैसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूलिया यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। अब यह लोग सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और वह भयानक केकड़े भी उनके पीछे आ जाते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ी भयानक समुद्री लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कई 100 मीटर ऊंची थी। वह तेजी से जोरदार तरीके से उनके सबमरीन से आकर टकराती है,
जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूलिया को जब होश आया तो उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वह बड़ी लहर उनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।